और मंदिर वहीं बनाएंगे। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। मनोज मुंताशिर की लाइन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, तो इसी से आज हम शुरुआत करेंगे अपने एपिसोड 3 का। तो कौशल्या के लल्ला जी अयोध्या में वापस लौट आए हैं 500 साल बाद, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सत्यजीत मिश्रा, जो कि बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर उनके ही मंदिर बनने में 500 साल लग गए। और साथ ही में वो हमें ये भी बताएंगे राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में, शुरुआत से लेके अब तक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ये कविता बोलने के लिए। मेरी बहुत इच्छा रहती है इस बारे में कि लोग अब राम के गीतों को गाएं, राम के बारे में बात करें। ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए। अगर इस देश में राम राज्य आना है तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं ये भी चाहूंगा कि मैं आपके सभी दर्शकों को आपको राम वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस वर्ष को हमें राम वर्ष मानना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से राम भगवान हम मूर्त रूप में हमारे साथ होंगे इस देश में। इससे पहले वो आध्यात्मिक रूप से थे, वो कभी गए ही नहीं थे कहीं। मैं देश को 1949 से पहले की कुछ कहानी आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि ये मामला कितनी आसानी से खत्म किया जा सकता। देखिए, मंदिर जो था वो बहुत पहले राम जी के पुत्र जो थे कुश, उन्होंने बनवाया था। और उसके बाद उनके 44 वंशजों ने उसको मेंटेन किया था। बीच में वो जीर्णोद्धार होता रहता था, टूटता था, फिर बन जाता था। लेकिन 1528 में जब बाबर आया यहाँ पे, तब उसने न केवल तोड़ा, उसने अपने सेनापति मीर बाकी को ये भी बोला कि यहाँ पे एक मस्जिद भी बना दो, ये जगह ही खत्म कर दो। राइट, बाबर का ये पर्पस था कि वो इस नाम को ही मिटा देना चाहता। जब अंग्रेजी शासन आया तो पहली बार 1853 में हिंदुओं ने ये क्लेम किया था, जब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं नहीं हुआ करती, तब हिंदुओं ने पहली बार क्लेम किया था कि इस जगह पे हमारा अधिकार है, हमें यहाँ पे पूजा करने की अनुमति दी जाती। आजादी के पहले ब्रिटिशरों के पहली बार जी। और उस टाइम पे जो मस्जिद के जो केयर टेकर थे, मैं नहीं जानता कि उनका नाम क्या था, वो क्या पदवी पे थे, क्या किस पद पे थे, मौलाना मान लीजिए। इवन मुसलमान उस टाइम पे उस जगह को मस्जिद जन्म स्थान कहते। अच्छा, अब मस्जिद जन्म स्थान कहने का मतलब ही है कि वो भी कभी नहीं छुपाते थे इस बात को कि ये राम भगवान यहाँ पे थे। वो भी मानते थे कि जन्म स्थान है, लेकिन हमने यहाँ मस्जिद बनाई। और मीर बाकी ने अपनी बातों में इसको कभी छुपाया नहीं। 1885 में फिर से हिंदुओं ने जब क्लेम किया था महंत रघुवर दास के नेतृत्व में, तब कोर्ट ने भी माना था ये जन्म स्थान है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे फिर भी मंदिर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब अगर बनाएंगे तो लड़ाई होगी, दंगे होगी। कम्युनल वायलेंस को वो छोड़, कम्युनल वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ ठीक है। इसके बाद 1935 में जब फिर से दंगे हुए, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि ना यहाँ कोई नमाज पढ़ेगा, ना यहाँ कोई पूजा होगा। अच्छा, इस बीच में एक जगह सुनी होगी आपने, राम चबूतरा। हाँ, जिसे महाराजा जय सिंह ने बनवा दिया था। और वो जगह थी वहां, उसको महाराजा जय सिंह का इसमें बड़ा योगदान है। महाराजा जय सिंह की मुगल शासकों से बनती थी, तो उन्होंने इस चीज को नोट कर लिया था कि आज न कल ये जमीन मुझे चाहिए, तो उन्होंने अयोध्या में जमीनें खरीदना शुरू कर दिया, ताकि आज न कल वो जब एरिया पे जब कब्जा कर सके, तब वहां पे कभी मंदिर बना सके। समस्या कब खड़ी हुई? जब 1949 जब देश स्वतंत्र हुआ, जब कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया कि यहाँ पे मंदिर था या नहीं, तब महंत रामचंद्र दास, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में, न्यूयॉर्क टाइम्स के दिए हुए इंटरव्यू में भी बोला हुआ है कि उस रात उन्होंने 22-23 दिसंबर की बात है, जब 1949 में उन्होंने एक मूर्ति जाके वहां रख दी थी। और जो सबको बताया गया वो ये कि मूर्ति प्रकट हुई। और अगर आप मुझे कहेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मूर्ति प्रकट हुई है या रखी गई थी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ मूर्ति प्रकट ही हुई थी। अगर प्रकट, मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये होना था जो अब हुआ है, इसके होने की शुरुआत थी 1949 में, और उसके लिए ये जरूरी था कि मूर्ति वहां पे आए। तो राम भगवान चाहे खुद से आए हो, चाहे किसी इंसान के माध्यम से आए, पर वो आए थे और इसलिए वो प्रकट हुए थे, ऐसा मेरा मानना है। ये है शुरुआत यहाँ से। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मूर्ति प्रकट हुई थी, क्या हमें इसको साइंटिफिक एंगल से देखना चाहिए। मैं कहता हूँ साइंटिफिक एंगल से क्यों देखने की जरूरत है, आस्था का मैटर है। और सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें साइंटिफिक है, आप पहले वो फॉलो कीजिए,
उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि महाभारत की शैली की लड़ाई, जिसमें हम्म। सही और गलत को नहीं देखना था, जो धर्म है उसको मानना। हम्म। महाभारत की लड़ाई में धर्म फॉलो करने के लिए श्री भगवान श्री कृष्ण कह गए। हम्म। धर्म ये था, धर्म ये कहता था, नैतिकता ये कहती थी कि हिंदुओं को मूर्ति पूजा का अधिकार मिलना चाहिए उस स्थान हम्म। पर। गैर कानूनी हो सकती है ये हरकत, पर अनैतिक नहीं, नैतिक। हम्म। 1900, अच्छा, अब जब हम साइंटिफिक एंगल और लॉजिक की बात करते हैं, तो अब इसके बाद कई लॉजिक है जिसपे आपको समझ में आएगा कि लॉजिक कितनी बार तोड़ा गया। 1977 में, 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उस हम्म। टाइम पर वहां पे खुदाई में जो पिलर्स मिले थे, उन पिलर्स में और ये के मोहम्मद ने बताया ये बात 1976-77 कि वहां पे हम्म। जो पिलर्स मिले थे खुदाई में, उस पे कलश बना हुआ था, ओम लिखा हुआ था, बहुत सारी चीजें मिली। हम्म। लॉजिकली ये मंदिर तभी बन जाता, हम्म। लेकिन तब की सरकार ने कहा कि नहीं, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर मंदिर बनेगा तो। इसके बाद आता है इसका अगला माइलस्टोन, जब 1985-86 के लगभग, या 1989, शायद इसी बीच का टाइम है, जब राजीव गांधी ने हम्म। फैजाबाद कोर्ट में एक किसी के थ्रू याचिका दायर करवाई, और 1 घंटे के अंदर हम्म। उन्होंने न केवल मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया, बल्कि इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर करवाया। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता है, हम्म। उन्होंने इसका सीधा प्रसारण करवाया था दूरदर्शन। इसका हम्म। मतलब है कि वो भी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। एक अच्छा। केस है शाहबानो केस, मैं उसके बारे में ज्यादा शाहबानो बात केस। नहीं करूंगा, लेकिन उस केस के टाइम पे ये हुआ था कि हिंदुओं को लगने लग गया था कि ये मुस्लिम समर्थक है, तो इसलिए राजीव गांधी ने मुस्लिमों को, हिंदुओं को खुश करने के लिए ताला खुलवाया। शाहबानो केस के बारे अभी में भी मैं बीजेपी दर्शकों कर को रही बता दे रहा हूँ कि शाहबानो केस एक मुस्लिम वुमेन थी जो जिनका डिवोर्स हो चुका था उनके हस्बैंड से। तो फिर से वो एलिमनी के लिए कोर्ट में गई थी, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था उनके हस्बैंड को कि वो एलिमनी दे उनको। बट फिर इस चीज़ के बाद मुस्लिम वोटर्स को प्लीज करने के लिए राजीव गांधी ने एक बिल लाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत उसमें ये थे कि हस्बैंड को एलिमनी तब तक देना होगा जब तक उनका इद्दात पीरियड हो। इद्दात पीरियड एक उनका कुछ पीरियड होता है जो कि उनके डिवोर्स के पीरियड को कहा जाता है कि इतने पीरियड का रहता है, इतना पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उस तक जब तक डिवोर्स होता है उसके को इद्दात पीरियड कहते हैं, और तब तक ही एलिमनी दिया जाएगा। तो ऐसा करके उनने कोर्ट के डिसीजन को ही पलट दिया था। तो उसमें जब मुस्लिम वोटर्स प्लीज हो गए थे तो इस चीज के लिए उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया ताकि हिंदू वोटर्स भी प्लीज हो सके। है। जी हाँ, तो ये अच्छा किया आपने बता दिया, मतलब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बता पाता उतना जितना आपने बताया। पर यही हुआ था कि उन्होंने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स खेली थी दोनों साइड्स। और तब पहली बार उस टाइम की जो पार्टी थी बीजेपी, जनता पार्टी थी या भारतीय जनता पार्टी थी, दोनों में से कोई सी भी, और इन्होंने सोचा कि अब हमारा टाइम है, अब इसका फायदा उठाएं। और तब इन्होंने वो आंदोलन शुरू किया, इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश किया, जब सोमनाथ से अयोध्या तक की रामकृष्ण आडवाणी जो थे, सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने एक रथ यात्रा शुरू करवाया। लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट करवा दिया था। हाँ। इस वजह से और कई कई अलग अलग कारणों से बहुत दंगे हुए हैं इस देश में। उसके बाद दंगों की शुरुआत हुई। इसके बाद आता है 1992, जब कार सेवक लाखों की तादाद में पहुंच गए थे अयोध्या 6 दिसंबर 1992 को। उस दिन भी जो हुआ था गैर कानूनी हुआ था। उस दिन भी नैतिक काम हुआ था, लेकिन गैर कानूनी हुआ था। उस मस्जिद को, उस विवादित ढांचे को, अच्छा एक बात और है, कोर्ट अपने वर्डिक्ट में इसको कभी मस्जिद नहीं कहता, कोर्ट इसको अच्छा। विवादित ढांचा कहता है। पिछले 60-70 सालों से कानूनी प्रक्रिया में इसको कभी भी मस्जिद नहीं कहा गया, इसको विवादित ढांचा बोला गया। तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये एक नॉर्मल केस था, जहां पे इतनी राजनीति की जरूरत नहीं थी। साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल थे कि वहां पे मंदिर पहले से ही था और उसको बनने देना चाहिए था। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों का मैं योगदान बताना चाहूंगा आपको। जी। पीवी नरसिम्हा राव, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जिस टाइम पे ये 6 दिसंबर को विवादित ढांचे गुंबद को गिराया तोड़ा गया। गया। हाँ, मैं विवादित ढांचा ही कहूंगा यहाँ से आगे, मैं इसको अब ओके। मस्जिद नहीं कहता, ओके। ठीक है। उस दिन ये ढांचा गिराया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी अपने घर में पूजा करने में व्यस्त थे, और अच्छा। उनके गृह सचिव ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि उन्हें सब पता था, लेकिन जानबूझ के उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा।
ठीक है। ये उन्होंने भी अपने बयान में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, कि वो ये कहते हैं, उनका ये उन्हीं के शब्द है, मैं अक्षरशः नहीं बोल पाऊंगा लेकिन हाँ ये शब्द उन्हीं के हैं, कि वो कहते हैं अगर मैं कुछ एक्शन लेता, अगर मैं पुलिस को कहता गोली चलाओ, तो जो लोग आए थे, जो कार सेवक थे, वो भी राम राम कह रहे थे, जो पुलिस वाले थे वो भी राम राम कह रहे थे, तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। दूसरा, मैंने उस टाइम पे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगवाया कि अगर मैं राष्ट्रपति शासन लगवा देता तो फिर वहां पे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी होती, सही बात। तो वो मेरा राजनीतिक निर्णय था कि मैंने वहां पे भाजपा की सरकार, उस टाइम पे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कार सेवक आएंगे, कुछ गैर कानूनी नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्हीं के इशारों पे हुआ या कैसे हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ कहा था, विवादित ढांचा टूटा जी। कल्याण सिंह जी यहाँ पे हीरो है। कल्याण सिंह जी ने जिस दिन विवादित ढांचा टूटा उसकी शाम को इस्तीफा दे दिया था, या अगले दिन इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब उनके पास ये खबर आई थी, अगर हो सके तो वो क्लिप आप दिखा दीजिएगा, मैं वो क्लिप शेयर कर दूंगा जी। श्योर। उन्होंने ये कहा था कि मैंने पुलिस को ये कह दिया था कि कुछ भी हो जाए गोली नहीं चले। आज जो भी हुआ है, 6 दिसंबर को जो भी हुआ है अयोध्या में, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ पूरी जिम्मेदारी मेरी अकेले की। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर के बनने में। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो चुप रहे उस दिन जब ये ढांचा गिरा। लेकिन उसके बाद बदले का दौर शुरू हुआ जब 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें संजय दत्त भी इन्वॉल्व माने जाते हैं, श्योर नहीं, पर वो दंगे हुए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहां दंगे हुए, सब जगह बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि अबू सलेमान, तो ये आग बांग्लादेश और पाकिस्तान तक भी पहुंची थी। हाँ, बहुत दूर तक गई थी यार। तो ये जो हुआ, इसके बाद इस मामले को उठाने में इस देश के मुसलमानों का हाथ कम है, बाहर के मुसलमानों का हाथ ज्यादा है। उन्हें चाहिए ही नहीं थी इस देश में शांति। उसके बाद आती है अगला माइलस्टोन है इसका, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उन्होंने फिर से एक्सपेडाइट करने की कोशिश किया इस प्रोसेस को, और उन्होंने कहा कि खुदाई फिर से करो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में फिर से पता चला कि यहाँ पे मंदिर था। लेकिन जब तक अटल बिहारी जी कुछ करते तब तक उनकी सरकार गिर गई। जब उनकी सरकार गिर गई, मनमोहन सिंह जी आए, कांग्रेस ने इस मामले को फिर खींच दिया अगले 10 साल। और इस बीच में 2010 का वो टाइम याद आता है मुझे, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने डिसीजन दिया था कि यहाँ पे तीनों पार्टियां जो थी, जो क्लेम कर रही हैं, उनको बराबर बराबर जमीन दी गई। 3 पार्टियां कौन थी? एक तो हिंदू मुस्लिम और तीसरा निर्मोही अखाड़ा था। अच्छा। निर्मोही अखाड़ा, खुद सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम पार्टी था, और खुद रामलला थे अपने आप, जो अपनी जमीन के लिए क्लेम कर रहे हैं। रामलला विराजमान यहाँ पे एक अपने आप में एक पार्टी है। उनकी तरफ से कुछ लोग, जैसे त्रिलोकीनाथ पांडे जी जो हैं, वो उनके रिश्तेदार बनके, उनके सखा बनके उनकी तरफ से कोर्ट में जाते थे। मुझे यहाँ पे महाभारत का एक सीन याद आता है, जब भगवान बर्बरीक जो हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई से अलग कर दिया था, क्योंकि भगवान बर्बरीक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि सही कौन है, गलत कौन है। मेरे हिसाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसलिए इस केस से अलग हो जाना चाहिए था। उन्हें यही समझ में नहीं आया कि सही कौन है, गलत कौन है। ये अच्छा हुआ कि फिर से इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में, और तब उन्होंने इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया। फिर 2019-20 के लगभग में डिसीजन आया, पाया गया कि तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें अब जाके डिसीजन, मतलब 2019-20 में डिसीजन आया। फिर अब मंदिर तैयार हो रहा है। कोरोना की वजह से मंदिर थोड़ा डिले हो गया, अब तो मंदिर बन गया है, लेकिन उसका सेकेंड फेज जो है वो 2024 तक में कंप्लीट होगा, दिसंबर 2024 तक। जो अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम बताना चाहता हूँ। नृपेंद्र मिश्रा जी, जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। वो पहले प्रधानमंत्री ऑफिस में हुआ करते थे। यहाँ पर जिन्होंने मूर्ति बनाई है उनका भी नाम जानना जरूरी है, अरुण योगीराज, क्योंकि उन्हीं की बनाई उस मूर्ति में हम राम की मूर्त देखने वाले हैं सदियों तक।
जी। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है इसमें, ये बीजेपी का अकेला नहीं, ये हिंदुओं का है। और न केवल हिंदुओं का है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इस मंदिर निर्माण में कुछ मिट्टी थाईलैंड से मंगाई गई और ये थाईलैंड जी। ने भेजा है, थाईलैंड की सरकार ने। हम्म। वो ये चाहते हैं, कहते हैं कि हमारा भी योगदान होना चाहिए। हम्म। तो राम पूरे विश्व के हैं, वो सिर्फ अयोध्या के या भारत के नहीं। जी। पूरा 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 संसार इंतजार कर रहा था इस मंदिर के बनने का। अब ये मंदिर बन गया है। अच्छा, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा कि मैंने सुना या फिर ये कहीं पढ़ा है कि जब सीता जी को निष्कासित कर दिया गया था अयोध्या से, तो फिर अयोध्या की नगरी पे ये श्राप पड़ा था कि अयोध्या की नगरी कभी कभी भी प्रॉस्परस नहीं रहेगी, कभी भी खुशहाल नहीं रहेगी। हाँ। और क्या यही रीजन है कि इन्हीं श्राप की वजह से भी राम जी के जन्म स्थल पर उनके मंदिर को बनने में 500 साल लग गए? लेकिन अगर हम ये भी देखें कि अब जब राम मंदिर खुल देख- गया है, तो अब तो ये जो प्रॉस्पेरिटी वाली जो बात थी, तो इतनी इन्वेस्टमेंट आने के बाद हम्म, तो वहाँ की जनता प्रॉस्पेरस रहेगी और उनके इकोनॉमी बूम काफी हो रहे हैं, लैंड प्राइस भी काफी हाई जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो सीता निष्कासन की जो बात है, ये उत्तरकांड का पार्ट है और मुझे उत्तरकांड पे डाउट है। इवन तो ये वाल्मीकि रामायण का ही हिस्सा है, पर अच्छा अच्छा। इसकी शैली जो है उत्तरकांड की, वो बचे हुए रामायण से बिल्कुल अलग है। अच्छा तो ऐसा अच्छा। इस पर डाउट रहता है, बहुत से लोगों को डाउट है, लेकिन फिर भी एक बात को मान लेते हैं। मतलब उत्तरकांड की शैली और वाल्मीकि रामायण की शैली दोनों अलग है। अलग अलग है, ऐसा लगता है कि इसको बाद में हाँ, किसी और ने ऐड कर दिया है, ये किसी और वाल्मीकि ने, जी ने खुद क्योंकि से तो अगर नहीं लिखा। वो वाल्मीकि जी ने लिखा रहता तो शैली एक रहती। हाँ, अगर ऐसा होता तो हम्म। रामचरितमानस जो है उसमें उत्तरकांड की व्याख्या जरूर करते तुलसीदास जी, वो उन्होंने अच्छा। नहीं किया। हम्म। उन्हें भी समस्या आई थी उसकी व्याख्या करने, तो वो भी चुप हो गए वहां। लेकिन अगर मैं मान भी लूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सीता जी को निष्कासित किया गया। हम्म। सीता माता और राम भगवान जो हैं वो अवतार हैं, वो धरती पे अपना कार्य पूरा करने आए। उनके हम्म। जीवन काल में जो जो हुआ था वो देश हित में, समाज हित में जरूरी था, तभी हुआ। अगर हम्म। राम जी, पहली बात तो गलती कर नहीं सकते, लेकिन अगर गलती करते हम्म। तो सीता माता वो खुद ही राम जी को रोक देती। तो वो हम्म। अगर वह गई होंगी तो वो राम जी के और उनकी सहमति से ही ये डिसीजन हुआ होगा कि हाँ अब इनको जाना हम्म। चाहिए। हम्म। दूसरा, राम जी बहुत प्यार करते थे सीता माता से, जी तो बिल्कुल। ये एंगल भी है कि अगर सीता माता अगर रहती और उनको कुछ कोई कहता तो राम जी को ये हम्म। पसंद नहीं आता। हम्म। और सीता माता राम जी से इतना प्यार करती थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से राम जी पे कोई सवाल उठाए कि वो अपने राजधर्म का पालन नहीं करते। पालन नहीं कर रहा। तो सीता जी के जाने का निर्णय जो है वो दोनों की सहमति से ही हुआ होगा। और अच्छा। सीता जी सिर्फ जा रही हैं तो इसलिए वो श्राप तो नहीं दे सकती। मैंने ये सुना है और शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ये दुख व्यक्त किया हो कि अगर मैं जा हम्म। रही हूँ तो शायद अयोध्या मेरे बिना उदास हो जाए, ऐसा दुख अच्छा व्यक्त किया होगा, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने श्राप दिया। अच्छा। और रही बात इतने साल लग हम्म। जाने की, तो ये बहुत छोटा कालखंड है, 500 सालों का। इससे पहले राम जी के 44 वंशजों ने अयोध्या पे राज किया है और अयोध्या बहुत फली फूली तो धन्यवाद, ये है। आपने अपनी सारी जानकारी इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें शेयर की। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैं दर्शकों को भी जी बोलिए। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा दर्शकों से भी कि अब जब राम राज्य आ गया है, अब हम्म। राम के बारे में खूब बात करें, जितनी हो सके उतनी बातें करें। मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं राम के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है मैं जुटाना चाहता हूँ। किसी के पास हो हम्म। तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताए। तो जी ये श्योर। बातें होती रहनी चाहिए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाए, ये बातें। मेरी बस इतनी प्रार्थना है आपके दर्शकों से और आपसे। तो आप लोग ने इनकी रिक्वेस्ट सुन ली और आपको भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस टॉपिक के बारे में और क्या सोचते हैं, फिर आपके पास भी कुछ जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम।